महिला ने इन्वर्टर ठीक करवाने के बहाने एक लड़के को घर पर बुलाया और फिर उसको चाय दी। उस चाय के अंदर पावर बढ़ाने की कई गोलियां मिली हुई थी। जैसे ही युवक चाय पीता है, चाय पीने के बाद उसकी अंदर की बॉडी में से एक ताकत सी निकलने लगती है और फिर महिला मौका पाकर उस लड़के के साथ जबरदस्ती संबंध बनाती है। लेकिन जब महिला संबंध बना रही होती है तो महिला का पति छुप कर दोनों का वीडियो बना लेता है और फिर उस वीडियो बनने के बाद एक ऐसी खौफनाक घटना निकल कर आती है कि जिसके बाद जो युवक था, शायद उस युवक की ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन होता है और फिर आखिर में पुलिस महिला को गिरफ्तार करती है। और जिस वजह से महिला ने युवक को चाय पिलाई, संबंध बनाए, उस पूरी घटना का खुलासा होता है और कैसे युवक के लिए ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन वो साबित होता है। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि भला ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और आज की जो घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो हरियाणा के प्रताप नगर थाने की है। 28 अगस्त की शाम लगभग 5 बजे का टाइम था और थाना प्रभारी नरसिंह वहाँ थाने में मौजूद थे कि उसी टाइम पर एक युवक आता है और युवक आकर जो थाना इंचार्ज थे नरसिंह, उनसे मुलाकात करता है और बोलता है कि साहब, मैं आपके पास आखिरी उम्मीद लेकर आया हूँ। अगर आप मेरी मदद नहीं कर पाए तो मेरे पास मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ। जब वो SHO साहब पूछते हैं कि तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ, तो वो लड़का बताता है कि साहब, मेरे साथ एक महिला ने 2023 में ज़बरदस्ती अपने घर पर बुलाकर संबंध बनाए थे और उसके बाद मतलब ज़बरदस्ती रेप किया था मेरे साथ। और उसके बाद फिर आज तक मैं परेशान हूँ, तंग आ चुका हूँ। वो मेरे वीडियोस को दिखाती है और वो मेरे वीडियोस को वायरल कर देगी और मैं बड़ा परेशान हूँ। कोतवाल साहब पूरी बात नहीं समझ पाते, वो पूछते हैं कि शुरू से अपनी कहानी बताओ। तो वो बताता है कि साहब 2023 की बात है, मेरी एक इलेक्ट्रिक दुकान है जहाँ मैं इन्वर्टर वगैरह ठीक करता हूँ। मतलब बड़ी दुकान है, मैं शादीशुदा हूँ, 20 बच्चे मेरे पास हैं और वो दुकान मेरी चलती रहती है। प्रताप नगर थाने में ही मेरी दुकान मतलब के पास है। और दुकान पर 2023 में एक पति पत्नी आते हैं। जो पति आता है उसका नाम मनोज था और पत्नी का नाम रचना था। ये दोनों मेरी दुकान पर आते हैं और जो रचना थी वो बोलती है, क्या आपके पास कोई नौकरी वगैरह है? मुझे मतलब नौकरी करनी है, मुझे ये काम सीखना है इलेक्ट्रिक का। और ये बात बोलती है, पति भी बोलता है कि हाँ, आपकी दुकान बड़ी है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी यहाँ पर बैठ ले या फिर कोई जॉब वगैरह हो। और उस टाइम पर उसकी दुकान में कोई नौकरी नहीं थी तो वो रचना से बोलता है कि फ़िलहाल मैं तो कोई नौकरी नहीं है और आप तुम काम सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें काम सिखा दूंगा। जो रचना थी उसकी उम्र लगभग ऐसे ही होगी 25 से 30 साल और जो उसका पति मनोज, उसकी भी उम्र इतनी होगी। रचना बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके बाद रचना मेरा नंबर ले जाती है और फिर रचना से मेरी फ़ोन कॉल पर बातचीत शुरू हो जाती है। अब रचना मुझसे पूछा करती थी, हम लोगों में दोस्ती हो चुकी थी। और एक दिन रचना मुझसे बोलती है कि मेरे घर का इन्वर्टर ख़राब हो गया है, ज़रा आ जाओगे? आ जाओ और थोड़ी बहुत चाय भी पी लेंगे बैठकर। उस टाइम पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रचना ये भी बताती है कि मेरे पति कहीं बाहर गए हुए हैं, वो दूसरे दिन आएंगे। और फिर मेरा मन होता है और मैं रचना के घर पर पहुंच जाता हूं। रचना का घर जो था वो किराए का घर था और वहां पहुंचने के बाद मैं रचना का इन्वर्टर देखता हूं तो इन्वर्टर बिल्कुल ठीक था। और रचना बोलती है कि थोड़ी देर पहले नहीं चल रहा था लेकिन अब चलने लगा है, बैठ जाओ। और फिर बिठाकर वो मेरे साथ बातचीत करती है और कुछ देर के बाद वो मेरे लिए चाय बना कर लाती है। ख़ुद चाय मुझे देती है और ख़ुद भी चाय पीती है। चाय पीने के बाद मेरे बॉडी के अंदर एक आग सी होने लगती है। मतलब जो मेरा अंदर से ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं चाय के अंदर क्या मिला हुआ था। मेरा सर चकराने लगता है, दिमाग घूमने लगता है, शराब जैसा नशा होने लगता है। और फिर उसके बाद रचना मेरे पास आ जाती है। पास आने के बाद वो मेरे करीब आ जाती है, मुझे रूम में ले जाती है और मैं उससे कई बार मना करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। और फिर वो ज़बरदस्ती मेरे साथ संबंध बना लेती है। संबंध बन जाते हैं और उसके बाद वो मुझे मतलब वापस आने देती है। मैं घर वापस अपनी दुकान पर आता हूँ। दुकान पर जब मैं बैठता हूँ तो फिर वो मुझे थोड़ी देर के बाद फ़ोन करती है और बोलती है कि बाबू ऐसे ऐसे बात है, मेरे जो पति हैं उन्होंने रूम के अंदर कैमरा लगा रखा था, मुझे पता नहीं था और हम दोनों को जो संबंध बनाता हुआ वीडियो था वो उनके पास पहुंच चुका है। और फिर उसके बाद पति जो मनोज है उसका फ़ोन मेरे पास आता है, बोलता है कि मैं थाने जाऊंगा, तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करूंगा, तुमने मेरी पत्नी के साथ गलत काम किया है। और ऐसे ही कर कर ये दोनों मतलब पहले तो मैं नहीं समझ पाता लेकिन बाद में मेरे समझ में आता है कि पति ने खुद वहाँ पर वीडियो बनाया था
उस टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ अचानक से हुआ है, एक एक्सीडेंटली मतलब सब कुछ हुआ है, इसलिए मैं घबरा कर बोलता हूँ कि ऐसा करो तुम मुझसे पैसे ले लो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा। और उस टाइम पर कैश मैं 2 लाख रुपए मनोज को दे देता हूँ। मनोज से बोलता हूँ कि तुम प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कर देना, वीडियो किसी को मत दिखाना, और क्योंकि मेरे बीवी बच्चे हैं और समाज में इज्जत है। तो मनोज बोलता है कि ठीक है, मैं डिलीट कर दूंगा। एक आध महीना गुजरता है और जब दोनों के पास 2 लाख रुपए ख़त्म हो जाते हैं तो फिर दोबारा से मनोज का फ़ोन आता है और मनोज बोलता है कि अब मेरी पत्नी, जो जिसके साथ तुमने मतलब ये सब गलत काम किया था, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो चुकी है, अब बताओ अब क्या होगा। वो बच्चा तुम्हारा है और मैं थाने में जाऊंगा कि भाई तुम्हारा बच्चा मेरी पत्नी के पेट में है, अब क्या होगा। दूसरी तरफ रचना भी मेरे पास फ़ोन करती है, बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब बताओ मैं क्या करूँ। अब फिर मैं इन लोगों को पैसे देता हूँ, 4-5 लाख रुपए फिर देता हूँ, और ऐसे ही कर कर बार बार इन लोगों को मैं पैसे देता रहता हूँ। और फिर ये दोनों, फिर मुझे पता चल जाता है कि दोनों की ये प्लानिंग थी। पति ने छिप कर वीडियो बनाया था और इन लोगों ने ये वीडियो मेरा इसलिए बनाया कि ये मुझसे पैसे हड़प सकें, क्योंकि मेरी दुकान प्रताप नगर की बड़ी दुकान है। और फिर उसके बाद बीच में सर्दियाँ आती हैं तो ये मेरी दुकान पर आते, गर्म हीटर ले जाते, डोरी ले जाते, मतलब जो इनका मन होता वो सामान ये उठा कर ले जाते, मैं कुछ नहीं कर पाता और पैसे लेते रहते। और अभी तक फ़िलहाल में इन लोगों ने मुझसे लगभग 30 लाख रुपए ले लिए हैं सामान समेत। और अब मैं पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। मैं बर्बाद मतलब इस टाइम पर ऐसे हो चुका हूँ कि अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेरी दुकान पूरे तरीके से भट हो चुकी है, मैं टेंशन में रहता हूँ, डिप्रेशन में जा चुका हूँ और साहब मैं बड़ा परेशान हूँ। और अब अगर मैं इन लोगों को पैसे नहीं दूंगा तो ये मेरा वीडियो मेरी पत्नी के पास भेज देंगी और मुझे बदनाम कर देंगे और मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे मरना पड़ेगा। जब कोतवाल साहब नरसिंह ये बात सुनते हैं तो फ़ौरन एक टीम लेकर निकलते हैं, जो घर था वहाँ पर पहुँचते हैं मनोज को ढूंढते हुए, रचना को ढूंढते हुए, लेकिन वो लोग वहाँ पर नहीं थे, वो कहीं और जा चुके थे। पुलिस चारों तरफ रचना और जो मनोज है उन लोगों को ढूंढने में लगी। इन लोगों को खबर मिल चुकी थी कि पुलिस इन लोगों को ढूंढ रही है, इसलिए ये दोनों फरार हो गए हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो जल्द इन दोनों को ढूंढ लेगी और पूरी कहानी जो शुरुआत से उन लोगों ने प्लानिंग की थी, मतलब पहले बुलाया, फिर चाय पिलाई और ऐसे कर कर फंसाया, और इस फंसाने के बाद इतने पैसे बर्बाद हो गए। अगर ये जो शख्स था ये पहले ही थाने में आ जाता, शुरुआत में ही, जब मतलब इसके साथ ये हुआ था, जब इसको एहसास हुआ था, तो उस टाइम पर इसके पैसे ही बच जाते और जो ये परेशान रहा 2 सालों तक, इसकी परेशानी ही बच जाती। इसने पूरी जानकारी निकाली और पूरी जानकारी के बाद यही पता चला कि ये पति पत्नी फ्रॉड थे। ऐसे ही कर कर इनका घर का खर्चा चल रहा था और ऐसे ही कर कर ये ज़िंदगी जी रहे थे और सिर्फ इन्होंने इसी शख्स को फंसाया या और भी लोगों को फंसाया है। ज़रूरी है कि और भी लोगों को फंसाया होगा और इसी फंसाने की वजह से ये तो बहुत पैसे वाले बन गए होंगे। तो इस टाइम पर ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था ये था कि इस टाइम पर आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप किसी भी लड़की के, महिला के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि इस टाइम पर ऐसा ही हो रहा है। पति पत्नी के सिर्फ नाम के लोग, मतलब ज़्यादातर लोग इन रिश्तों को नहीं मानते, वो सिर्फ मानते हैं पैसा। उस पति ने अपनी पत्नी का खुद संबंध बनाए सिर्फ पैसे के लिए कि उसको काम ना करना पड़े, और उसके बाद वो पैसे लाता रहा। और पत्नी को भी देखिए कि उसने मतलब किसी गैर लड़के से संबंध ही बना लिए। तो ये एक आम सी बात हो गई है, इसीलिए लड़कों के लिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, पैसे वालों के लिए, बूढ़ों के लिए भी है। इस टाइम पर ऐसे फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।